दिग्विजय करने के लिए राजा परीक्षित निकले और उस वक्त एक दुर्घटना हो गई। असल में राजा परीक्षित की नजर पड़ी, एक गौ माता रो रही है एक बैल के सामने, और बैल भी बड़ा विचित्र है, 3 पग कटे हुए हैं उसके, एक पग पर खड़ा है, कोई और नहीं, वो धर्म था। धर्म के 4 पग होते हैं, सत्य, तप, दया और शौच। 4 चीजें आपके भीतर हैं, तभी आप मानना कि आप सच्चे धार्मिक हो। सत्य हो, तप हो, दया हो, शौच पवित्रता। मन में यदि मैल है आप पवित्र नहीं। मन में छल है, कपट है, छिद्र है, ईर्ष्या है, अहंकार है, तो आप पवित्र नहीं। पवित्रता के लिए जरूरी है मन की पवित्रता, आत्मशौच। सत्य, तप, दया और शौच, ये 4 धर्म के पग हैं। आप यदि आप सच्चे धार्मिक अपने आप को मानते हैं तो जरा आत्ममंथन करना, आत्मचिंतन करना, क्या आपके भीतर ये 4 चीजें हैं, सत्य, तप, दया और शौच। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ के पहाड़ खड़े कर दिए जाएं साहब, सत्य का एक तिनका उस पर्वत को भी गिरा देता है। इसलिए जीवन में प्रयास करना। अब मैं ये नहीं कहता कि आप झूठ बोलो ही मत, ये तो होने वाला नहीं। थोड़ा बहुत तो बोलते ही हैं, सभी बोलते हैं, कम बोलो। सत्य का परसेंटेज ज्यादा रखना, सत्य ज्यादा, सत्य का आचरण, और थोड़ी बहुत तपस्या भी होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा तप करो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने इष्टदेव के लिए थोड़ा तप करो, थोड़ा तो प्रयास करो। भगवान तुम्हारा तप ही तो देखते हैं। मंदिर में आप कितनी देर लाइन में खड़े हैं, भगवान वो भाव देख रहे होते हैं कि मेरा भक्त इतनी देर धूप में खड़ा हुआ मेरी प्रतीक्षा किया है। भगवान वो भाव देखते हैं। थोड़ी तपस्या करो, तप करो, भगवान का भजन करते हो, भक्ति के मार्ग पर चलते हो प्यारे, थोड़ी तपस्या करो, ध्यान करो, एक आसन से बैठने का तप करो, ध्यान करने का तप करो, इतने 1000 मंत्र जपने का संकल्प लो, और जब तक वो मंत्र जाप न लो तब तक भोजन न करो, ऐसा तप करो, तब आप सच्चे धार्मिक हैं। और हां, इन तीनों के बावजूद दिल में यदि दया नहीं है, किसी जीव के प्रति आपके मन में दया का भाव नहीं है, तो आप धार्मिक नहीं हैं। राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमिर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। ओ भगवान को भजने वाले क्या उसको पहचाना है। आस पड़ोस के दीन दुखों में क्या उसको
जब तक तुम्हारे दिल में दया नहीं है तुम धार्मिक नहीं हो सकते। सत्य, तप, दया और शौच, ये 4 पग हैं धर्म के। राजा परीक्षित ने देखा कि 3 कट गए हैं, एक पग पर खड़ा है और गौ माता रो रही है। तो बैल ने, धर्म ने गौ माता को पूछा, धरती मैया को पूछा, ये गौ माता कोई और नहीं, धरती मैया है। कच्चिद भद्रेणामयमात्मनस्ते रिच्छाया सिम्लायते शन्मुखेन आलक्ष्ये भवती मंतराधिम दूरे बंधु शोचसि कंचना। माता क्यों रो रही हैं आप? क्या मेरा 3 पग कट गया है, आप इसलिए रो रही हैं? या कोई बंधु बांधव आपका आपको छोड़कर चला गया है, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? तब गौ माता ने कहा कि महाराज, आपका उत्थान ही तो मेरी खुशी, आपका पतन ही तो मेरा दुख है। हाँ? जब धरती पर धर्म फलता फूलता है तब धरती प्रसन्न होती है। राजा परीक्षित ये सुन रहे थे, नजदीक गए, प्रणाम किया कि महाराज, मैंने आप लोगों को पहचान लिया। किसने आपके 3 पग काटे, मुझे बताइए, मैं यहां का राजा हूं, उसको दंड दूंगा मैं। धर्म ने कहा कि राजन, किसका नाम है? बस यूं समझिए कि प्रारब्ध में ऐसा दुख लिखा था, इसलिए दुख आया। धर्म है ना, इसलिए दोष नहीं लगाते किसी पर। राजा परीक्षित ने कहा कि नहीं भगवान, आप बताइए, मैं दंड दूंगा उसको। किसने आपकी हालत की, किसने आपको दुखी किया? तो यहां धर्म दुख के 3 कारण बताए गए, काल, कर्म और स्वभाव। आदमी संसार में दुखी होता है इन 3 ही कारणों से। बहुत ध्यान से सुनना, आपके दुख का कारण कोई और नहीं। काल, काल यानी समय। कई लोग समय के मारे दुखी, बुरा समय आया और दुखी। कभी कभी समय बड़ा बुरा होता है। हाँ? काल यानी समय। और कई लोग अपने कर्म के कारण दुखी होते हैं। या तो बुरा कर्म किए थे और या तो बुरा कर्म कर रहे हैं, कर्म से दुखी। या तो काल या तो कर्म। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। कोई तुम्हें सुख दुख नहीं देता है, अपने ही कर्मों का परिणाम पाते हो और दुखी होते हो। हां, लोग माध्यम जरूर बनते हैं, लेकिन हकीकत में लोग तुम्हें दुखी नहीं करते। तुम्हारे दुख का कारण यदि कोई है तो तुम्हारा ही अपना ही किया हुआ कर्म, वही दुख का कारण है। और तीसरा कारण बताया, स्वभाव। काल से कई लोग दुखी हैं, कर्म से कई लोग दुखी हैं, और ये तीसरे कैटेगरी के भी लोग हैं संसार में जो दुखी रहते हैं, अपने स्वभाव से दुखी। स्वभाव बन गया है दुखी रहना, रोते रहना, आदत हो गई है, स्वभाव हो गया। हमेशा जब भी उनको पूछो रोते ही रहते हैं। क्यों सेठ जी, सब ठीक है? हाँ महाराज, दाल रोटी चल रही है। रोते रहते हैं। कितना भी प्रॉफिट हो जाए, कितना भी धंधा बढ़िया हो जाए, हमेशा रोते ही रहेंगे। एक सेठ जी सुबह सुबह रो रहे थे, तो एक महात्मा ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे? अरे बोले महाराज लूट गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। तो अंदर से सेठ की पत्नी निकली और कहा क्यों झूठ बोलते हो जी, बाबा जी हैं, इनको तो सत्य बता दो।
तो घरवाली ने बताया कि महाराज बात ऐसी है, हर साल ये व्यापार करते थे ना, इनको 12 लाख का फायदा होता था, इस बार 10 का ही हुआ फायदा। हाँ, घाटा नहीं, 12 लाख का फायदा इस बार 10 का ही हुआ। अब 2 नहीं मिल पाया तो छाती पीट रहे कि हाँ लुट गया, बर्बाद हो गया। ये आदमी स्वभाव से दुखी है, स्वभाव। कुछ नहीं मिलेगा तब तो रोएगा ही, 10 मिला है तब भी रो रहा है। ये स्वभाव से दुखी हैं ऐसे लोग। कभी एकांत में बैठकर आप सोचना कि कहीं आप स्वभाव से दुखी तो नहीं। हाँ, आपके दुख का कारण क्या है? चलो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहे तो उदास, लेकिन कभी कभी इंसान स्वभाव से दुखी रहता है, आदत है रोते रहना। गाजर, मूली, ये सब जो सब्जियां होती हैं, कभी आप इनकी खेती को देखना, गाजर और मूली है ना, इसकी पत्ती ऊपर होती है, बाकी खाने वाली जो चीज है वो अंदर जमीन में होती है, पत्ती ऊपर, और हवा में पत्ती लहराती रहती है, हिलती रहती है। ऐसा लगता है कि किसान को वो इशारा करती है, भैया मेरे पास क्यों आ रहे हो, कुछ नहीं है मेरे पास। हिलती रहती है, रोती रहती है, भैया मैं बहुत गरीब, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हवा में हिलती रहती है। किसान जानता है कि ये नालायक अंदर छुपा के रखा है और ऊपर से हिला रहा है, कुछ नहीं है। हाँ? इसलिए किसान एक ही बार में पूरा जड़ से उखाड़ देता है। और जो वृक्ष फलदार होते हैं, फल बाहर होते हैं, तो किसान उनका फल भी लेता है और बाद में उन वृक्षों की सेवा भी करता है। तो जो हमेशा रोते रहते हैं 24 घंटा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कभी कभी अंदर बैठे हुए भगवान तथास्तु कर देते हैं कि जा अब कुछ नहीं रहेगा। स्वभाव से दुखी हैं कई लोग। और देखो, काल से जो दुखी है ना, वो सुखी हो सकता है, अच्छा समय आएगा सुखी हो जाएगा। कर्म से जो दुखी है वह भी सुखी हो सकता है, अच्छा कर्म करो, धीरे 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 सुखी हो जाओगे। लेकिन स्वभाव से जो दुखी है, उसको तो ब्रह्मा भी धरती पर उतर आए तब भी उसको सुखी नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्वभाव से दुखी मत होना साहब। कई लोगों का स्वभाव है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।